नमस्कार, प्रश्नकाल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। देश में सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद की स्थितियां कई बार पैदा हुई है और राजस्थान में एक बार फिर से यह विवाद की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ रही है। दरअसल 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी का पर्व है और ऐसे में राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक फरमान जारी किया, एक आदेश जारी किया, जिसके तहत 20 मिनट तक अनिवार्य सूर्य नमस्कार स्कूलों में अनिवार्य किया गया है। हालांकि इस फैसले के बाद में कुछ मुस्लिम संगठन इसके विरोध में भी उतर आए। उनका कहना है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यदि ईश्वर की दी हुई, कुदरत की दी हुई कोई चीज आपको मिलती है और आप उसे पूजना शुरू कर दें तो ये प्रकृति के खिलाफ है। इस्लाम में तो खासतौर पर ये खिलाफत में है। ये बातें मुस्लिम फोरम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जयपुर में कही है। वहीं दूसरी तरफ से कई सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि क्या वाकई में सूर्य नमस्कार स्कूलों में अनिवार्य होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्या सूर्य नमस्कार के कुछ फायदे भी हैं। इन तमाम चीजों पर तफसील से चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाएं उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। मुस्लिम फोरम ने क्या कुछ कहा है, इसके बाद में गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी के चीफ है, उन्होंने सरकार पर कैसे निशाना साधा, और उसके बाद में मदन दिलावर शिक्षा मंत्री की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ईश्वरवाद में विश्वास रखने वाले लोग ये सारी चीज़ें, चाहे सूरज है, चांद है, पानी है, तारे हैं, समंदर है, पहाड़ है, ये सब चीज़ें हम ये मानते हैं ये सब ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। अगर इनसे हमको फ़ायदा पहुंचता है तो हम इनको पूजना शुरू कर दें, ये हमारे उसकी प्रकृति के भी ख़िलाफ़ है और एक ईश्वरवाद के भी ख़िलाफ़ है। और इस्लाम तो इसका ख़ास तौर पर इस्लाम को मानने वाले ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि किसी ऐसी चीज़ों की वो पूजा और उपासना करें। इसलिए हम इसका सूर्य नमस्कार का विरोध कर रहे हैं और सरकार से बात कहना चाहते हैं कि सरकार इस तरह के जो आदेश दिया है उसको वापस ले और आइंदा इस तरह के आदेश पारित ना करे। और अगर इस तरह से होता है और आगे भी होता है और इस ऑर्डर को भी हम इस पर विचार करेंगे, जहां हम जागृति का काम तो करेंगे ही करेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम कोर्ट भी जाएंगे, हम ताकि संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक सरकार चले, कानून के मुताबिक सरकार आदेश जारी करे और ऐसी किसी चीज़ पर बाध्य ना किया जाए, ऐसी कोई चीज़ों को स्कूलों में जारी ना किया जाए जिससे बच्चों के मनोविज्ञान पर भी असर पड़े। देखिए, इनके पास में मुद्दे वही हैं कि ध्यान भटकाओ, हिंदू मुस्लिम करो, और शिक्षा मंत्री जी की तो बात हम सदन में करेंगे। यहाँ क्या करें, उन्होंने शिक्षा का सही नहीं है उनमें। पिछली बार भी सूर्य सप्तमी थी, तब कुछ लोगों ने कहा था, मीडिया में भी आया था कि विरोध करेंगे, लेकिन मेरे पास एक भी इस बात को कहने नहीं आया कि हम विरोध करेंगे। न एक ने मेरे को पत्र डाला, न मेरे को एक ने सोशल मीडिया पे कहा, बल्कि मैं मुस्लिम बस्ती में जाकर के, जो मुझे एक तो ध्यान नहीं, जहाँ मैंने बड़ा कार्यक्रम किया था, वहाँ के 2-3 मुसलमानों ने इसके पक्ष में आकर के माइक से सबको संबोधित करते हुए कहा कि बहुत अच्छा है, ये कराना ही चाहिए। पिछली बार भी सूर्य सप्तमी थी, तब कुछ लोगों ने कहा था। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं विपिन भारद्वाज जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आपका विपिन जी। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अब्दुल लतीफ फारूकी साहब, जो कि स्टेट सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल के, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही आचार्य गणेश जी महाराज भी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है आचार्य गणेश जी महाराज। इसके अलावा करणवीर सिंह, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, कुछ देर में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चेतन जी, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सरकार ने पहले भी इस तरीके के फरमान कई इलाकों में जारी किए थे, यानी कि दूसरे प्रदेशों में भी हुए, देश भर में भी ऐसा हुआ, उसके बाद में विरोध देखने को मिला। अब सूर्य सप्तमी आ रही है सब 3 फरवरी को, तो ऐसे में राजस्थान की सरकार को क्या जरूरत आ गई थी कि इसका आदेश जारी किया, और उसके बाद में अब सरकार जो है वो मुस्लिम फोरम के, राजस्थान मुस्लिम फोरम के निशाने पर आ गई है और साफ तौर पर यह कहा गया कि आप प्रकृति की दी हुई चीज को पूजना शुरू कर दें। ये इस्लाम के तो खिलाफ है, बल्कि प्रकृति के भी खिलाफ है। इसके अलावा संविधान की धारा 25, 26, 28 के मुताबिक किसी भी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष से संबंधित निर्देश नहीं दिए जा सकते, बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तमाम बातें भी कही गई है। दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी सरकार है, मूल मंत्र एक ही है, सबका साथ सबका विकास। हम केवल 4 धर्मों में विश्वास करते हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। अब आता हूं मैं सूर्य नमस्कार पर। पहले भी इस पे बहुत चर्चाएं हो चुकी है। सूर्य नमस्कार एक योग प्रक्रिया है जिसके अंदर शरीर के स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है।
ठीक है। वो सूर्य को नमस्कार करने का अगर किसी के मन में ऐसी कोई भावना है कि हम नहीं करेंगे, तो अपने किसी भी इष्ट देव का नाम लेवे, किसी का भी नाम लेवे, उसमें कोई बाध्यता थोड़ी है कोई का। लेकिन व्यायाम तो करना कोई क्या बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, बहुत जरूरी है। योग के फायदे पढ़िए आप, इसके फायदे भी पढ़िए आप। 20 फायदे दिखाए इसके अंदर, मैं आपको गिनाने लगूंगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि डिबेट में टाइम कम होता है। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, मैंने राजस्थान मुस्लिम फोरम का पत्र भी अभी पढ़ा है जी। उस पत्र में 2 चीजों का विरोध किया है, एक तो राष्ट्रगान का विरोध किया है और एक इसका विरोध किया है। हम कभी बात नहीं करते हैं, मदरसे जो होते हैं वो भी राज्य किसी भी सरकार के द्वारा अनुदानित होते हैं। हम कभी नहीं कहते कि वहाँ क्या पढ़ाए या क्या नहीं पढ़ाए या क्या वो करे वो। लेकिन सरकारी स्कूल में बच्चों को अगर योग के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो उसका विरोध करना मेरे को लगता है कि ये बिल्कुल निचले स्तर तक का विरोध है ये। क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। योग को संसार के मुस्लिम देशों ने अपनाया है, और तो और केवल मात्र मुस्लिम राजनेता जो राजनीति करना चाहते हैं वो इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। स्कूलों में ना तो अभिभावकों का विरोध है, ना बच्चों का विरोध है, किसी का विरोध नहीं। अभी मैं सुन रहा था सबको, गोविंद सिंह जी डोटासरा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मेरे को वो दिन याद है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूछा था कि शिक्षकों के तबादलों में पैसे लिए जाते हैं, कि हाँ लिए जाते हैं। ये शिक्षा मंत्री थे उस समय। मैं नहीं जाऊंगा उस मैटर पे, मैं रहूंगा योग के ऊपर। अभी कहा था प्रकृति के द्वारा पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, सूर्य है, चंद्रमा है। चंद्रमा की भी पूजा होती है। ईद को चांद को देख करके ईद अपने मनाते हैं, ये फैसला चांद को देख करके हम लोग करते हैं, मुस्लिम भाई करते हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य भी तो, सूर्य ऊर्जा देता है, ऊर्जा शरीर के अंदर ऊर्जा मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है चेतन जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा मैं। अब्दुल लतीफ आरको जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आरको साहब दीपक एक सेकंड खत्म करने दीजिए। विरोध के लिए विरोध मत करिए, आप अध्ययन करिए। ये एक योग प्रक्रिया है, बच्चों का बड़ा फायदा होने वाला है इससे। और मैंने पहले भी कहा, अगर कोई इष्ट देव किसी को मानता है उनका नाम लेकर के करे ना। वहाँ ये बात थोड़ी है कि आप किसी का नाम लेकर के जोर जोर से बोलो। मन में आके जो भी इष्ट देव का लेकर के आप करिए योग। योग को तो पूरे वर्ल्ड में मना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। क्यों विरोध करते हो? ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, वापस आऊंगा चेतन जी, वक्त की कमी रहती है हमारे पास में। अब्दुल लतीफ आरको जी, बीजेपी का कहना ये है, यानी कि सरकार का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं यहाँ पर प्रतिनिधि के तौर पर, चेतन जी, इनका कहना है कि योग है ये सूर्य नमस्कार, कोई पूजा नहीं है, किसी ईश्वर की पूजा नहीं है, ये सिर्फ योग है। और योग करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, परहेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम देशों ने इसे अपनाया है, ये तमाम बातें इन्होंने कही। और जब चांद को देखकर ईद मनाई जा सकती है, तो फिर सूर्य को नमस्कार करने में क्या दिक्कत है? देखिए, हम चांद को देख के ईद मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी पूजा करते हैं। वो एक तारीख है कि जो जिस जमाने में कुछ नहीं था तो चांद से तारीखें तय होती थी, और उस तारीख के हिसाब से ये तय है कि भाई चांद निकलेगा, उसके दूसरे दिन ईद होगी। बाकी हम उसकी पूजा के लिए नहीं करते कि भाई चांद निकल गया है तो हम उसकी पूजा करेंगे और फिर ईद मनाएंगे। पूजा नहीं होती हमारे यहाँ। पूजा सिर्फ एक खुदा की करते हैं हम लोग। और इस बात के लिए हमें संविधान ने पूरी तरह से इजाजत दी है, छूट दी है कि हर इंसान अपने धर्म की पालना करे, उसको पूरी आजादी है। इस मुल्क के अंदर जो संविधान की धारा 25, 26 और 28 में क्लियर किया हुआ है कि हर धर्म के मानने वाले को अपने धर्म पर की पालना करने के लिए सरकार की तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है, बल्कि संविधान ने इजाजत दी है। और उस इजाजत का हम फायदा उठाकर, और हम जो है ये नहीं चाहते कि हम अपने खुदा के अलावा किसी और खुदा को मानकर उसके आगे झुकें, उसके आगे सर झुकाएं और उसको खुदा माने। ऐसा हमारे मजहब के खिलाफ है। इसलिए हम किसी भी हालत में अपने बच्चों के लिए जो हमारे मजहब ने अलाउ नहीं किया, उस काम की इजाजत नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो स्कूल भेजेंगे नहीं भेजेंगे उस दिन पे बच्चों को? हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। जिनको खुदा मानकर जो पूजा कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे तुम क्यों कर रहे हो, करो भाई, तुम्हारा खुदा वो हो सकता है, हमारा खुदा जो है वो खुदा ये नहीं हो सकता, तो हम उसकी तो मना नहीं करते। कल को साहब जो समर्थन करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों को स्कूल मत भेजिएगा, विरोध क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। और अगर नहीं सरकार विड्रा करेगी, अगर सरकार विड्रा कर लेती है
कंपलसरी नहीं करती है तो ठीक है, और कंपलसरी कर देती है तो हम उस दिन बच्चों को अपने घर रोक लेंगे कि बेटा आज निकल जाना, ठीक है। क्योंकि हम अपने मजहब की पालना करते हैं, किसी के आगे हम सर नहीं झुका सकते। ये हमारे मजहब की मतलब ये कि हमें ऐसा कुछ नहीं सिखाया है कि हर चीज को खुदा मान लें। खुदा सिर्फ एक है और उसने ये संसार बनाया है और उसी ने चांद सूरज हर चीज उसी ने बनाई है, तो उसकी बनाई हुई चीज खुदा नहीं हो सकती है। लेकिन आप लोगों के यहाँ अगर उसकी बनाई हुई चीज को आप खुदा मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं, तो हम तो उसका विरोध नहीं कर रहे। हम ये नहीं कह रहे आप क्यों पत्थर को पूज रहे हो, हम क्यों चांद को पूज रहे हो, आप क्यों सूरज को पूज रहे हो, या आप क्यों ऐसा कर रहे हो। हम आपको मना नहीं करते, आपने अपने धर्म के मुताबिक जो करना है वो आप कर रहे हैं, हम अपने धर्म के मुताबिक जो हम कर रहे हैं, ईसाई अपने हिसाब से करते हैं। हर मजहब का आदमी को हिंदुस्तान में अपने मजहब की पूरी पूरी पालना करने की संविधान इजाजत देता है। इसलिए, और जहां तक ये बात कहते हैं कि योग तो एक जो है एक कसरत है और एक उसकी सेहत के लिए अच्छी चीज है, तो इसमें भी मेरा कहना यह है कि देखिए कसरत तो हमारे यहाँ 5 टाइम नमाज होती है, वो तमाम की तमाम योग होती है। हम अगर कल ये कहें कि साहब हमारी नमाज को भी आप कंपलसरी करो कि 1 साल में 1 दिन ऐसा हो कि नमाज जो है सब पढ़े, हम तो नहीं कह रहे ये बात, हम तो ये बात नहीं कह रहे। हम जानते हैं वो हमारा मजहब है, हमें उसको अपनाना है, हम दूसरे पे कैसे थोप सकते हैं ये चीज। ठीक है, इसी तरह दूसरे लोग हम पे ना थोपे। ठीक है, हमें संविधान ने इजाजत दी है, ठीक है। मैं आचार्य गणेश जी महाराज के पास जाना चाहूंगा। गणेश जी महाराज, आप किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ सरकार अनिवार्य करती है सूर्य नमस्कार को, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज विरोध करता है। आदरणीय ने अपना परिचय स्वयं दे दिया है। इन्होंने कहा है, दिल की बात जुबा पे ले आए हैं। इन्होंने कहा है कि हम तो फायदे की बात सोचते हैं, तो यही तो होता आ रहा है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि हमारे महजब के अंदर में हम खुदा को सिर्फ मानते हैं। तो हे जनाबे आलम साहेब श्रीमान जी, 1400 साल पहले का ये सारा आपका संसार है, उससे पहले भी तो कोई खुदा होगा ना। तो ये जो व्यवस्थाएं आई है, जहां तक फिर संविधान का आपने जिक्र किया, तो संविधान तो 1947 कल परसों की बात है, जिसको आपने लिखते हुए स्वयं देखा होगा, हमारे बाप दादों ने अपनी आंखों से देखा है। तो ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ छुटभैया ऐसे लोग हैं, इस्लाम को बेचारे इस्लाम को जो बदनाम कर रहे हैं। हाँ, एक बात इन्होंने कही है कि इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम महजब है, पंथ है, एक प्रक्रिया, एक साधारण जो है वो लाइन है जो 1400 साल पहले जो है वो शुरुआत की गई है। और जहां तक सनातन की परंपरा की बात है, ये तो 2 अरब 97 लाख और करोड़ों वर्षों से परंपरा होती आई है। जहां तक योग की और सूर्य नमस्कार की बात है, तो सूर्य तो साक्षात देवता है। और आप मानो या ना मानो, फिर चंद्रमा की क्यों इबादत करते हो? आपने कहा पूजा नहीं करते हैं, आपने भी फरमाया, गौर फरमाया कि चंद्रमा को फिर क्यों चंद्रमा का जिक्र करते हो? छोड़ दो ना। फिर ये जो तारीख जो आप तय करते हो श्रीमान, ये पत्थर के ऊपर में कर लो ना भाई, अमुक तारीख को हम करेंगे। क्यों चांद को क्यों प्रतीक मानते हो? ये सिर्फ और सिर्फ कुछ छद्मवेशी लोग जो होते हैं, नकारा लोग होते हैं, नालायक लोग होते हैं, जो धर्म का मजाक बना करके महजबी को बेचारे को इस्लाम को बदनाम करते हैं। और ये कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं है। मैं स्वयं अभी 7 देशों की इस्लामिक 7 देशों की यात्रा करके आया हूँ। 15 दिन का मेरा टूर था। उनके अंदर में सारे के सारे जो 156 देशों में 21 जून को जहां योग प्रारंभ किया गया, उनमें से 7 देश मुस्लिम कंट्री में गया। और 5 विशिष्ट परिवारों में जो वहां के राजा महाराजा है, वहां के शासन करता है, उनके जाकर के मैंने योग स्वयं भी किया। और मैंने देखा कि मैं तो 2:30 बजे उठता था और वो बंदे जो है मेरे पहले ही जो है योग करना शुरू कर देते थे। तो ये तो भारत के कुछ ही कठमूल्य हैं, इनको शर्म आनी चाहिए भारत के लिए। भारत के नाम की रोटी खाते, भारत की रोटी खाते, और जो है पाकिस्तान का या जो है हमारे भारतीय परंपरा का विरोध करते हैं। जहां तक सरकार के आदेश की बात है, सरकार का आदेश जो है 100%, 1001%। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई वो प्रवक्ता या वो नहीं हूं, मैं वो हूं। मैं एक धर्मगुरु होने के नाते मेरी स्पष्ट बात कहता हूं कि सरकार ने जो ये आदेश दिया है, ये आदेश तो कांग्रेस को देना चाहिए था। कांग्रेस स्वयं जो है, जहां तक इन्होंने गहलोत साहब तो स्वयं योगी पुरुष है, योग करते हैं। डोटासरा खुद योग नहीं करता क्या? मैं जानता हूं।
सूर्य को प्रणाम नहीं करता है क्या डोटास्त्रा? माँ सरस्वती की वंदना नहीं करता है क्या चलिए डोटास्त्रा? ठीक है, मैं वापस आऊंगा आचार्य जी, वापस आऊंगा आपके पास में। मेरे साथ में विपिन भारद्वाज जी जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। उसके बाद में मैं करणवीर जी के पास जाऊंगा। जी आप विपिन जी, जी जी जिस तरीके से एक लाइन में मेरी बात हाँ, बताइए विराम दे रहा हूँ साहब। आदरणीय। इसलिए अपने लाभ के लिए जो छद्मवेशी है, जो ये जो भेष में छिपे हुए भेड़िए हैं, इनको सतर्क होना चाहिए। अब सनातन की परंपरा जाग चुकी है। भारत में फिर से जो सनातन की ही वही परंपरा चलेगी। रही कानून की बात, संविधान से 1% तो बहुत बड़ी बात है। एक बाल के बराबर भी हम संविधान को हिलने नहीं देंगे। संविधान वही जो 47 में बना था, मूल संविधान, उसको हम जो है उसको सैल्यूट करते हैं, उसकी परंपरा को मानोगे। कुछ कांग्रेसियों ने इसको अपने जो है संविधान को जो छिलके छिलके कर दिया अपने स्वार्थ के लिए, उसका भी हम घोर विरोध करते हैं। ठीक है विपिन जी, आपकी प्रतिक्रिया। ये जो पूरा जो विवाद की स्थिति देखने को मिल रही है, किसी को पसंद नहीं है सूर्य नमस्कार, कोई मजहब के विरोध में इसे मान रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं ये तो सनातन की परंपरा है, और सनातन की भी नहीं है तो योग की क्रिया एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले अब्दुल लतीफ साहब को बताना चाहूँगा कि आप एक सूर्य नमस्कार की डेफिनेशन ही गलत स्प्रेड कर रहे हैं अपने युवा, अपने आने वाली जनरेशन में। सूर्य नमस्कार कोई पूजा नहीं है। सबसे पहले आप कहते हो खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, मैं एग्री करता हूँ, आपके इस्लाम में ये चीज़ है, लेकिन सूर्य नमस्कार कोई पूजा नहीं है। इट इज़ जस्ट एन एक्सरसाइज, एक व्यायाम है। इस्लाम सब धर्मों को एक बार प्लीज आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, योगा का मतलब क्या है? योगा 5000 साल पहले भारत में इसका आविष्कार हुआ या इसकी शुरुआत हुई। योगा का मतलब ही है टू यूनाइट, एक करना। ठीक है, दूसरी बात, गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुसलमान करती है। ये हिंदू मुसलमान नहीं किया जा रहा है, इट इज ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। लास्ट टाइम भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था और इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो गोविंद सिंह डोटासरा को मेरे कहना है हिंदू मुसलमान की वाली तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। तो और दूसरी चीज बात आती है कि बच्चों को क्यों करवाया जा रहा है स्कूल में, इतने क्यों करवाया जा रहा है, तो बात वहां आती है कि ये वेस्टर्नाइजेशन जो हुआ है, मॉडर्नाइजेशन जो है, पाश्चात्य जीवन शैली की तरफ जब बच्चे घूम रहे हैं, सब लोग बढ़ रहे हैं, तो उनके मानसिक और शारीरिक विकास और फायदे के लिए योगा करवाया जाता है। देखिए, योगा के मैं फायदे गिनाना जो अगेन मेरे से पहले भी मेरे काबिल दोस्त ने बताया कि कई फायदे बताऊंगा तो मैं ये डिबेट कम पड़ जाएगी, लेकिन कुछ मैं मेन फायदे बता दूं। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है योगा करने से, सूर्य नमस्कार करने से। ठीक है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपका स्पाइन टेंशन रिलीज होती है, आपका अगर कोई मेंटल कोई डिप्रेशन से गुजरा था उसके लिए फायदे की चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़, बाध्यता नहीं है किसी भी धर्म, दूसरे धर्म के बच्चे के लिए। उसमें वो शायद उनका ऐतराज इस बात से कि आप सूर्य को भगवान की तरह नवाजते हैं और उसके बाद में नमस्कार करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस चीज में मैं क्लियर करना चाहूंगा, इस टीवी चैनल के माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को बताना चाहूंगा कि सूर्य नमस्कार में जब आपको स्कूल में जब नमस्कार करवाया जाता है, उसमें आपको मंत्र बोलने की बाध्यता नहीं है। उसमें जो ओम का उच्चारण किया जाता है कोई बाध्यता नहीं है। सबसे आगे एक लीडर खड़ा होता है, वो बोलता है ओम सूर्याय नमः, तो पीछे जितने भी स्टूडेंट्स खड़े होते हैं उनको मंत्र बोलने की बाध्यता है ही नहीं। ये सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम है। और सबसे बड़ी चीज अब्दुल लतीफ साहब को मैं बताना चाहूंगा, सर एक मिनट प्लीज। जब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब रेजोल्यूशन पास किया 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाने की जब बात आई, तो 47 मुस्लिम कंट्रीज ने जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था उन्होंने एक्सेप्ट किया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यमन, ठीक है, ओमान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब जहां पैदा हुए, उस जगह पे योगा फैल रहा है। सऊदी अरब के जो प्रिंस है सलमान, उन्होंने नौफ मरवई नाम के एक योगा इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करी है, आधिकारिक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट करी है, और वो इवेंट करवाती रहती है। सारे आसपास के जितने मुस्लिम कंट्रीज है वहां पर योगा चल रहा है, सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वापस आऊंगा आपके पास। करणवीर जी, कांग्रेस पार्टी भी विरोध में उतर रही है साहब, मुस्लिम फोरम तो विरोध में थी, कांग्रेस पार्टी भी विरोध में उतर रही है। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी विरोध में नहीं है। योग कीजिए, रोज कीजिए, कांग्रेस पार्टी को योग से ऐतराज नहीं है। पर जिस तरीके से ये लगातार हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक रंग देना इसको चाहते हैं, चाहे वो कलर बदलने की बात हो, चाहे ये सूर्य सप्तमी के दिन ही स्कूलों के अंदर योग कराने की बात हो, आप योगा डे पे इस तरह का आयोजन कीजिए ना, पूरी साल इस तरह का आयोजन कीजिए ना। आप पूरी साल इस तरह का आयोजन नहीं करेंगे और केवल एक सनसनीखेज तरीके से मुस्लिमों को या दूसरे धर्मों को आप डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशंस कितने कम हो गए हैं, सरकारी स्कूलें खत्म कैसे कर दी गई है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। उन पे किसी पे भारतीय जनता पार्टी का, इस सरकार का ध्यान नहीं है। कहीं ना कहीं ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सांप्रदायिक जो भाईचारा है हमारा, उसको
कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और मैं तो मुस्लिम फोरम से भी एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात को इतना तोल ना दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने की आवश्यकता नहीं है। बेशक ये संविधान अधिकार देता है हर धर्म को अपने हिसाब से जीने का, हर धर्म को अपने हिसाब से मानने का, हर धर्म को अपनी मान्यता मानने का, किसी को प्रेशराइज करने करणवीर का जी, इसमें संविधान में कहीं कोई करणवीर जी, स्थान इसमें नहीं ये भी तो हो और सकता है ये जो नहीं मानना चाहे वो स्कूल ना जाए, जिसको अपने बच्चों को सूर्य नमस्कार नहीं करवाना हो वो ना भेजे। देखो दीपक जी, आप देखिए, मैंने पुनः कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम इस तरह के प्रयोग करें। स्कूलों के अंदर जो बहुत जरूरी चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं है। आज आप बताइए, स्टूडेंट्स को ड्रेसेस नहीं मिल रही सरकारी स्कूलों के अंदर, उनकी ओर इनका ध्यान नहीं है। दूसरी ओर आप देखिए, जो साइकिल, जो जिस तरह की जो साइकिल बांटनी थी उसको ये कैसे रंग में पेंट करवा रहे हैं। यूं नहीं कि वो साइकिल तैयार पड़ी है, गरीब बच्चियों को साइकिल दे दी जाए, स्कूटी दे। ठीक है, मैं आऊंगा, वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा। देखिए बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है। अब्दुल लतीफ फारूकी साहब, आप लोगों के ऊपर जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, ठीक है करणवीर जी, अब्दुल लतीफ फारूकी साहब, आप जैसे या जो मुस्लिम फोरम के जो पदाधिकारी हैं जिन लोगों ने विरोध किया, उन लोगों पर आरोप यह है कि सब तमाम मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जब मुस्लिम देश योग को अपना रहे हैं तो इस दौरान फिर आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप लोगों पर आरोप यह है कि सियासत चमकाने के लिए आप लोग इस तरीके की बातें या इस तरीके के जो विरोध हैं वो करते हुए दिख रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है, पहले तो मैं ये बात कह दूं आपको कि ये सूर्य नमस्कार सूरज की तरफ झुककर पूजा करने के लिए क्यों मजबूर करते हैं। आप सूर्य नमस्कार की जगह आप 24 घंटे में किसी भी टाइम कर लीजिए ना, एक्सरसाइज है ना। ये इनका कहने का मतलब ये है, देखिए सुनिए, ये कहा जा रहा है कि उस समय सूर्य का तेज मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो अच्छी नहीं है, ऐसे धर्म गुरु है ये, दूसरों को कहीं क्या कहते हैं कहीं क्या कहते हैं। शर्म आने की बात तो इनके लिए है कि धर्म गुरु भी अपने आप को कहलाते हैं, और जो है जबान भी इनकी जो है बिल्कुल एक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं दूसरों के लिए तो बिल्कुल शोभा नहीं करते। हम कहते हैं हमारे तो पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, तो और वो भी हिंदुस्तान में हुए थे, तब से इस्लाम धर्म है। इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये अपने धर्म का भी ज्ञान नहीं रखते हैं और दूसरे धर्म पे एतराज करते हैं। पहले दिन से पहला इंसान के साथ इस्लाम धर्म आया है, और हम ये नहीं कहते आपके यहाँ नहीं आए, आपके यहाँ भी आए होंगे, आपकी जबान में भी ईश्वर ने भेजे होंगे, लेकिन आप कम से कम उसकी अध्ययन करें, उसको देखें। उसके अंदर लास्ट में कहा गया है कि मेरे बाद फला आएंगे उनकी मानना, फिर फला आएंगे उनकी मानना, फिर फला आएंगे उनकी मानना। इसलिए ये पूरे पहले इंसान से लेकर के और आखिरी इंसान के लिए ये जीवन, ठीक है। चेतन जी क्यों बाध्य कर रही है सरकार पर आरोप लग रहा है कि सरकार बाध्य कर रही है। साहब आप जरूरी है कि सूर्योदय के समय ऐसा सूर्य नमस्कार करवाएं, योग के दूसरे भी तरीके हो सकते हैं, सूर्य सप्तमी के दिन क्यों बाध्य किया जा रहा है, ये आरोप राजस्थान मुस्लिम फोरम ने लगाया है। हम बाकी किसी चीज पर नहीं पूछते और ना किसी को मना करते। आप अपने किए का जवाब देंगे, मैं किए का जवाब दूंगा, मुझे इससे क्या तकलीफ है। चलो ठीक है, एक बार लतीफ साहब एक बार जवाब ले लेते हैं चेतन जी से। लतीफ जी एक बार जवाब ले लेते हैं चेतन जी से। आपको इसका पैसे भी नहीं होंगे, आप चार दिन योगा करवा रहे। अब्दुल लतीफ फारूकी साहब, एक बार चेतन राजपूत जी भी बैठे हुए हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। लोगों तक पहुंचा, साहब नमाज पढ़ो, योगा से तंदुरुस्ती रहेगी, नमाज पढ़ने में क्या होगा। इनकी आवाज कम करिए, आप भी योगा करें। चलिए ठीक है, आरको साहब रुकिए, ठहरिए आरको साहब एक बार जवाब ले लेते हैं वो चेतन जी से। चेतन जी के तहत हमने ये तय किया है। चेतन जी आप मैं अगर आपको बुरा कहूंगा तो आप उनको सब अच्छा कहेंगे। देखिए सुनिए, इस तरीके से जवाब नहीं आ पाएगा। अब्दुल लतीफ आरको साहब एक बार आप रुकिए, आरको साहब रुकिए एक बार जी। अब्दुल लतीफ साहब आप सुनिए, संविधान का आप लोग समय समय पर जो आपके फायदे के लिए होता है आप नहीं बोलते हैं, जहां आपको लगता है तो आप तुरंत संविधान का विरोध करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मोदी सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, जब नल पहुंचता है ना किसी के घर तो ये नहीं देखा जाता किसका घर है, मकान पहुंचता है तो ये नहीं देखा जाता किसका घर है। लेकिन आप लोग केवल राजनीति करने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। ये आने वाली पीढ़ी का भविष्य का सवाल है। बच्चा स्वस्थ रहेगा,
आपको फायदा है, आपके समाज को फायदा है, आप सबको फायदा है, लेकिन धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं करती है, सोचती भी नहीं। और रही बात आपने कहा, हर संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने का अधिकार है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। कोई आप अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, संविधान ने आपको शक्तियां दी है। लेकिन आप ये मत कहिए कि कोई भी अच्छा काम शुरू करते हैं तो केवल राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए विरोध मत करिए। आप अच्छाई को देखिए, आप पढ़िए, आप योग के बारे में पढ़े, आप पता करिए, उसके बाद में आप बात करिए। टीवी पर बैठ करके केवल इसलिए विरोध करना, ठीक है, कि हम ये है, ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं एक बार यहाँ पर विपिन जी के पास भी आना चाहूंगा। विपिन जी, अब्दुल लतीफ साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, अब्दुल लतीफ साहब को मैं आदर के साथ ये चीज बताना चाहता हूँ कि अहमदाबाद में योगा ट्रेनर है निजामुद्दीन शेख, बहुत फेमस योगा ट्रेनर है, काफी हिंदू लोग आते हैं उनके पास, सारे हिंदू मुसलमान सब लोग आते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इट्स नॉट रिलेटेड। एक बार सुन लीजिए, आरको साहब ये कुछ बता रहे हैं, एक बार विपिन जी कुछ कह रहे हैं, विपिन जी कुछ कह रहे हैं, किसी योगा ट्रेनर के बारे में बता रहे हैं जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते हैं। अहमदाबाद की योगा ट्रेनर है निजामुद्दीन शेख, ठीक है, उन्होंने काफी वर्षों से वो योगा ट्रेनर है अहमदाबाद में, ठीक है, कितने हिंदू और मुसलमान सब लोग आते हैं। उन्होंने साफ कहा अपने शब्दों में कि ये इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन, इट्स प्योरली साइंस, ये कंप्लीटली साइंस है। और मैं अब्दुल लतीफ साहब को ये कहना चाहता हूँ, आप अपने आने वाली जनरेशन को इस तरह से समावेशी उनको इस तरह की विचारधारा प्रोवाइड करवाइए, एक समावेशी विचारधारा, ताकि कल ना बच्चे, आपके समाज के बच्चे बढ़ेंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करेंगे, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे, तो वो वहां पर सब धर्मों के लोगों के साथ कोप अप हो पाए और आगे बढ़ पाए। आपकी युवा जनरेशन को ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि उनको इन छोटी छोटी चीजों में धार्मिक रंग ना देके उनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाया जाए, ये मेरी गुजारिश है। ठीक है, आचार्य गणेश जी महाराज, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया। मेरा ये कहना है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि दूसरे, गणेश जी महाराज आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास में, गणेश जी महाराज आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास में। ये नहीं सिखाते कि दूसरे लोगों की आदर और इज्जत ना करें। गणेश जी महाराज आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, आपका शायद माइक म्यूट है सर। इस्लाम के मुसलमान युवा बच्चे अब कुरान के साथ साथ कंप्यूटर और लैपटॉप लेना सीख चुके हैं। अब इस प्रकार के कुछ जो लोग हैं, गंदगी वाले लोग हैं, इनको अपने आप को दूर हो जाना चाहिए। और हमारी मुस्लिम युवा पीढ़ी को मैं सैल्यूट करूंगा, कम से कम हजारों बच्चे मेरे शिष्य हैं। मैं, आपने तो धर्मगुरु के लिए कह दिया, हजारों मुस्लिम बच्चे रिकॉर्ड के अनुसार मेरे पास में मेरे शिष्य हैं। वो योग भी करते हैं, वो कंप्यूटर भी चलाते हैं, वो लैपटॉप भी चलाते हैं और देश के और राष्ट्र के हितैषित भी है। इसलिए सूर्य नमस्कार के लिए आप सैल्यूट करना चाहिए, सूर्य नमस्कार को हमें स्वीकार करना चाहिए, इसमें राजनीति को बिल्कुल दूर हट जाना चाहिए। और ये जो महजब और धर्म की बात है, तो सनातन को धर्म का स्वरूप है और महजब ठीक है व्यवस्था के हिसाब। ठीक है साहब। करणवीर जी, कांग्रेस पार्टी ने खुलकर कोई विरोध नहीं किया, सड़कों पर कांग्रेस पार्टी इस फैसले के विरोध में नहीं आई, सरकार के फरमान के विरोध में, लेकिन आज राजस्थान मुस्लिम फोरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सुनिए, राजस्थान मुस्लिम फोरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आज विरोध जता दिया, तो डोटासरा का बयान भी सामने आ गया, दूसरे नेता भी सामने आ गए। इतना विरोध था तो सड़कों पर उतर कर आ जाते हैं, क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से बयान देना पड़ा? दीपक जी दोबारा बोल रहा हूँ, कांग्रेस का विरोध न तो योग से है और ना ही किसी धर्म विशेष की रीतियों से, नीतियों से। कांग्रेस का विरोध ये है कि आप स्कूलों के अंदर पढ़ाई को महत्व न देकर अपनी सांप्रदायिक पिच तैयार कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे मुस्लिम फोरम हो, इन दोनों को कम से कम सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए। और मैं तो पुनः निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप ये तो तय कीजिए ना कि बच्चों के लिए जरूरी क्या है, शिक्षा जरूरी है या इस तरह का सांप्रदायिकता जरूरी है। आप योग दिवस के दिन इस तरह का रिकॉर्ड बनाइए। आप सूर्य सप्तमी कह के जब आप सामने से सरकार सूर्य सप्तमी को इस तरह के आयोजन कर रही है, तो आप धार्मिक रंग तो आप स्वयं देने जा रहे हैं। कहाँ जरूरत थी तिथि बताने की या इस तरह के आयोजन तिथि को करने की? ठीक है करणवीर जी, ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, प्रवक्ता बीजेपी, करणवीर सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आचार्य गणेश जी महाराज, हिंदू धर्म गुरु, और साथ में अब्दुल लतीफ आरकू साहब, स्टेट सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिली काउंसिल। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। साथ ही विपिन भारद्वाज जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे मामले में अब विरोध में खुलकर विरोध नहीं कर रही है, लेकिन सियासी बयानबाजी उसने भी शुरू कर दी है, और हर कोई अपने अपने हिसाब से इस पूरे मामले को रंग देने की कोशिश में फिलहाल जुटा हुआ है। फिलहाल प्रश्नकाल में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।